स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 7 जिसका नाम है गुणनखंडन। इसका एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5 से लेकर 8 तक। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वीडियो जरूर देख ले। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए 5 नंबर क्या है, इसके पहले जैसे हमने 4 क्वेश्चन को हल किया था, इनको भी हमें क्या करना है, सूत्र की मदद से इनका गुणनखंड निकालना है। तो देखिए पहला क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पद है, हम लोग क्या करेंगे, दो पद से हम लोग कॉमन लेंगे। तो पहला देखिए एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स गुणा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, एक्स गुणा एक्स प्लस ये एक्स है तो इसको एक्स ही लिखेंगे प्लस 1। तो देखिए इन दोनों से हम लोग कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों से देखिए ये दो एक्स क्या है, समान है, तो यानी कि दो एक्स को हम लोग कॉमन लेंगे। तो यहाँ से एक्स गुणा एक्स हम लोग कॉमन ले लिए, तो यहाँ से एक्स कॉमन ले, तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स बचा प्लस यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया, दोनों एक्स को कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे क्या देना है, 1 देना है। फिर देखिए प्लस, अब ये दोनों से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो जहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता है वहाँ से हम लोग एक कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से एक कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स बचेगा, यहाँ पे प्लस 1 बचेगा। अब इसको फिर से एक बार लिख लेते हैं, ये एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या होगा, एक्स प्लस 1, फिर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब देखिए ये एक्स प्लस 1 और ये एक्स प्लस 1 फिर कॉमन आएगा, तो एक्स प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से एक्स प्लस 1 कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ से x प्लस 1 लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो आंसर आगे पीछे हो सकता है, ये पहले ये बाद में, तो गुना में चलता है। जैसे 2 गुना 3 6 होता है, उसी तरह 3 गुना 2 भी 6 ही होता है। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर, ये था 5 नंबर। ठीक है, तो 6 नंबर में क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बटा 9। तो देखिए इसको क्या करेंगे, 9 को किस में तोड़ेंगे, 3 गुना 3 में, 3 तिया 9 होता है, और एक्स स्क्वायर को x गुना x प्लस 2xy है तो 2 गुना x गुना y प्लस वाई स्क्वायर है तो y गुना y लिखेंगे, बटा 9 है तो उसको 3 गुना 3 लिखेंगे। तो यहाँ से हम लोग इसको फार्मूला के रूप में बदलेंगे, तो हम क्या करेंगे, a और b निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ से 3 का जोड़ा बन रहा है, x का जोड़ा, तो ये दोनों 3 से एक तो 3 लेंगे, वो दोनों x से एक तो x लिए, यानी कि 3x से क्या होगा, होल स्क्वायर, फिर प्लस इसको रहने देते हैं। लास्ट वाला देखिए 2 बार y है, 2 बार 3 है, तो प्लस क्या हो जाएगा, y बटा 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये a मिला और ये b मिल गया, तो बीच में क्या था, 2ab, तो 2 के जगह 2 लिखेंगे, a के जगह क्या लिखेंगे, 3x गुणा b के जगह क्या लिखेंगे, y बटा 3। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो ये आएगा, फिर इसको गुना करेंगे तो ये आएगा, और ये तीनों का गुना करेंगे तो ये आएगा, ये 3 3 कटेगा तो 2xy बचेगा। तो ये किस रूप में है, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a का मान क्या है, 3x प्लस b का मान क्या है, y बटा 3, तो इसका होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर मतलब क्या है, इसको 2 बार लिखना है, यानी कि 3x प्लस वाई बटा 3 इंटू क्या हो जाएगा, 3x प्लस वाई बटा 3। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो अब देखिए 7 नंबर। तो 7 नंबर में क्या है, देखिए 2x का पावर 3 प्लस 24x स्क्वायर प्लस 72x। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, सबको हम लोग तोड़ते हैं। जैसे देखिए 2x क्यूब है तो 2 इसको क्या लिखेंगे, 2x का घात 3 है तो x को 3 बार लिखेंगे, x गुना x प्लस 24 को तोड़ते हैं, यहाँ पे हम लोग रफ कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। फिर देखिए 72 है, 72 को भी हम लोग यहाँ पे तोड़ लेते हैं, 2 तिया 6, 7 से 6 तो 1, 1 और 2 12, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, फिर 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो 24 को तोड़े तो क्या आया है, तो देखिए 24 को तोड़े तो दो आया है 3 बार, 2 गुना 2 और 3 आया है 1 बार, और x स्क्वायर है तो x को लिखेंगे 2 बार। ठीक है, प्लस 72 को तोड़े तो देखिए क्या आया, 2 3 बार आया है और 3 2 बार, 2 गुना 2 और 3 2 बार, 3 गुना 3, और यहाँ पे क्या है, x भी है तो x। अब देखिए सब में कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए ये 2 है, यहाँ पे भी एक 2 है, और यहाँ से भी एक 2 कॉमन दिख रहा है, फिर यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, और यहाँ पे x है, तो सब से क्या है, 2x कॉमन आ रहा है। तो 2 गुना x लिखेंगे
तो यहाँ से देखिए 2x कॉमन ले तो यहाँ पे क्या बचेगा x गुणा x, ठीक है, प्लस यहाँ से देखिए क्या है 2x को कॉमन ले तो यहाँ पे क्या बचा 2 गुणा 3 गुणा ये x, प्लस यहाँ से 2x ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। अब देखिए इसको लिखते हैं 2 गुणा x 2x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट चेंज करते हैं, ये x क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए प्लस यहाँ से 2 का जोड़ा बना और 3 का जोड़ा, तो 2 यहाँ से 2 लिए 3 तो 2 तिया 6 यानी कि 6 का स्क्वायर। तो a मिला हमें x स्क्वायर x और b का मान क्या है 6, और बीच में क्या था 2ab, तो 2 की जगह लिखेंगे 2, a की जगह लिखेंगे a और b की जगह लिखेंगे 6। तो देखिए ये किस रूप में है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 2x को ऐसे लिखेंगे और इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या है x है और b क्या है 6 इसका होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे 2x, अब इसका स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 6। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए हम लोग लास्ट 8 नंबर बनाते हैं। तो 8 नंबर में क्या है 9x स्क्वायर माइनस 3y प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में है और ये इसको हम लोग तोड़ते हैं। देखिए 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 को 3 गुना 3 यानी कि इसको क्या लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर माइनस, और ये क्या है 3y प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 3x क्या है a है और 3y प्लस जेड क्या है b है, तो ये किस रूप में है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे a क्या है 3x, तो a प्लस बी, यहाँ पे b क्या है 3y प्लस जेड, ठीक है। तो ये क्या किए a प्लस बी, अब इंटू क्या होता है a माइनस बी, तो a की जगह क्या लिखेंगे, a की जगह हम लोग लिखेंगे यहाँ पे a की जगह हमें लिखना है 3x माइनस, अब देखिए वो जो माइनस है ना वो इन दोनों के साथ गुणा में होगा तो इसीलिए उसको ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं। तो 3y प्लस जेड, ठीक है। तो इसमें हम लोग दूसरा ब्रैकेट देते हैं, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में था उसको क्या लिखे a, ये a का मान है प्लस b, ये पूरा b का मान है इंटू ये a माइनस b। तो इसको क्या लिखेंगे 3x प्लस 3y प्लस जेड। अब ब्रैकेट हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 3x, ये माइनस प्लस माइनस 3y, फिर माइनस प्लस माइनस जेड। तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है।